नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूँ अशोक वानखड़े। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। 3 दिन हैं, जब एक आप प्रोग्राम देख रहे होंगे तो आज का दिन, मंगलवार, बुधवार कल और परसों गुरुवार, थर्सडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे 3 दिन का सेशन बाकी बचा हुआ है। इन 3 दिनों में क्या मोदी और शाह इस्तीफा दे देंगे? इंडिया गठबंधन भी तैयार है, हुंकार भी भरी है। बिरला रिजिजू का प्लान तो फेल होता दिखाई दे रहा है। इन 3 दिनों में क्या होगा? सबसे पहले मैं एक ट्वीट आपको दिखाता हूँ। ट्वीट देखिए, एएनआई का है। इन द बीएसी टुडे बिजनेस एडवाइजरी कमिटी। ये पार्लियामेंट की एक ऐसी कमेटी होती है जिसमें यह तय होता है कि पार्लियामेंट में क्या होगा, क्या नहीं होगा। इन द बीएसी टुडे, पेन्ड बाय द डेडलॉक इन द हाउस, द स्पीकर मेड एन इमोशनल अपील टू द फ्लोर लीडर्स। आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में बहुत ही दुख के साथ जो हाउस में चल रहा है, उसको लेकर हमारे स्पीकर महोदय बिरला जी ने बहुत ही इमोशनल अपील की है विभिन्न नेताओं से। लेट द वॉइस ऑफ द पीपल बी हर्ड। जनता की आवाज सुनाई देने दीजिए पार्लियामेंट में। होल्ड क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर कम से कम होने दीजिए। डिस्कस द की बिल्स। जो बड़े बिल्स है उनको कम से कम उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। एम्फसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव deliberation, meaningful participation and adherence to the highest parliamentary tradition। ये जो रचनात्मक विरोध हो सकता है और हमारे पार्लियामेंट की कुछ परंपराएं हैं, उच्च परंपरा, उसको ध्यान में रखते हुए द स्पीकर अपील टू ऑल पार्टीज टू एक्सटेंड देयर कोऑपरेशन इन ensuring the smooth and orderly conduct of the proceedings, so the issue concerning the people can be discussed in the comprehensive and productive manner। ये सारे चीज देखते हुए, ध्यान में रखते हुए स्पीकर महोदय ने सभी राजनीतिक दल को अपील की है कि आप आइए, हमारा साथ दीजिए, कोऑपरेट करिए और बिल्कुल इस हाउस को बहुत ही बढ़िया तरीके से चलने दीजिए, ताकि कई लोगों की समस्याएं हैं, उसके ऊपर विस्तृत और कुछ रचनात्मक चर्चा हो। बहुत बढ़िया बोला है। और नीचे पीएसी की मीटिंग का फोटो है, वो देख रहे होंगे आप। बहुत बढ़िया बोला बिरला जी ने। लेकिन बिरला जी को सबसे पहले ये सत्ता पक्ष पे लागू करना चाहिए। क्या ये परंपरा है हमारे देश की पार्लियामेंट की कि जहाँ 2 सप्ताह से ज़्यादा, तीसरा सप्ताह शुरू हो गया सोमवार से, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सदन, किसी भी सदन में, लोकसभा और राज्यसभा में आने को तैयार नहीं है और सरकार कहती है कि वो नहीं आएगा भी तो चल चल जाएगा। क्या इस परंपरा के बारे में कभी बिरला जी ने सोचा? चलो, परंपरा और बिरला जी ये कभी साथ जाते नहीं। लेकिन जो वस्तु स्थिति है वो ये है, आज संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा था कि सरकार छात्र आंदोलन में हुई हिंसा और पुलिस एक्शन पर चर्चा करने को तैयार है और गृह मंत्री शाह इस पर सदन में बोलेंगे। लोकसभा विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष गृह मंत्री का कोई सामान्य भाषण सुनने का इच्छुक नहीं है। उन्होंने मांग की कि गृह मंत्री को यह स्पष्ट करना होगा कि वे 20 जुलाई को दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्र पर लाठीचार्ज, किलो वाले डंडे, पेलेट गन का इस्तेमाल करने का आदेश किसने दिया था। उन्होंने कहा कि अगर अमित शाह ने यह आदेश दिया तो वो दोषी है और उन्हें इनकी जानकारी नहीं थी तो वो अक्षम है। दोनों ही स्थिति में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि विपक्ष की मांग यह नहीं थी कि शाह सदन में आकर किसी सामान्य विषय पर बोले, बल्कि उनसे यह स्पष्ट करने के लिए कहा जाया जा रहा है कि क्या छात्रों पर गोली चलाने का आदेश उन्होंने दिया था या नहीं। आज ही कार्य
संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा था कि सरकार छात्र आंदोलन से जुड़ी हिंसा और पुलिस एक्शन पर चर्चा करने को तैयार है और गृह मंत्री अमित शाह इस पर सदन में बोलेंगे। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी ने सरकार को फिर से घेरने की कोशिश की है। विपक्ष की 3 मांगे बताई। संसद में गतिरोध और विपक्ष के रूप पर बोलते हुए राहुल गांधी ने 3 प्रमुख मांगे रखी। गृह मंत्री पहली मांग है, गृह मंत्री सदन में आकर कोई काल्पनिक बातें न करें। वे साफ-साफ बताएं कि दिल्ली में हमारे बच्चों पर गोलियां या पैलेट गन चलाने का आदेश उन्होंने दिया था या नहीं। यह पहला सवाल और चर्चा उसके बाद होगी। प्रधानमंत्री का माफीनामा। दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुई कथित पुलिस बर्बरता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश और युवाओं से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। राम मंदिर दान चोरी विवाद। अयोध्या राम मंदिर में जो चंदी की चोरी हुई है और कथित हेराफेरी हुई है, उस मुद्दे पर भी सरकार जवाब दे। राहुल गांधी ने कहा कि अमित शाह में संसद में आकर हमारे सामने खड़े होने का साहस नहीं है। पिछले 15 दिनों से उन्होंने यही दिखाया है। न तो नरेंद्र मोदी न ही अमित शाह में हिम्मत है। किसी को उसकी राय में कोई दिलचस्पी नहीं है। अमित शाह और मोदी राय क्या जानना चाहते वो नहीं। बस इतना जानना है कि गोली चलाने का आदेश किसने दिया। अगर उन्होंने नहीं दिया, तो गृह मंत्रालय में किसने दिया? यह समझना चाहते हैं क्या इसमें किसी की गलती है या अक्षमता है। संसदीय मंत्री कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने जब सरकार द्वारा संसद में चर्चा की पेशकश किए जाने के बाद राहुल गांधी ने स्पष्ट किया कि जब तक गृह मंत्री गोलीबारी की जिम्मेदारी तय नहीं करते, तब तक केवल सामान्य चर्चा स्वीकार्य नहीं है। विपक्षी सांसद कांग्रेस, समाजवादी, इंडिया गठबंधन के अन्य घटक दल सांसद के मकर द्वार पर लगातार इन मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। अब बाकी सांसद क्या कहते हैं? अब इसमें बाकी सांसद जो कह रहे हैं, वो सुप्रिया सेनेट का एक ट्वीट है, देख लीजिए स्क्रीन पर। मोदी शाह सदन में आए, जवाब दे। अगर वे ऐसा नहीं करना चाहते तो इस्तीफा दे। सदन नहीं चल रहा तो उसके लिए जिम्मेदार मोदी जी और अमित शाह है। ये कौन कह रहा है? खड़गे जी। वीडियो भी देख लीजिए। अब घर में बैठ के हुकूमत चलाते हो और हम यहाँ पर बहुत से हमारे एमपीज, एमएलए सारे लोग एक होकर एक आवाज में डिमांड कर रहे हैं कि इस समस्या को सॉल्व करने के लिए, लेकिन वो यहाँ रूम में बैठ के सुनते हैं और रूम में बैठ के इंस्ट्रक्शन भेजते हैं और अपने लोगों को ये कहते हैं कि अगर हम उठे तो तुम सब लोग, बीजेपी के सारे लोग उठ के उनको तुम प्रोटेस्ट करो। तो ये बोलने नहीं देते और मुझे बहुत दुख से कहना पड़ता है कि हमारे चेयरमैन साहब क्यों हमको आवाज उठाने नहीं देते। हमेशा वो राइट की तरफ ही देख रहे हैं। मैं बात जब करके उनको पूछता हूं, वो बोलते हैं खाम अभी देता हूं, तो उनके ऊपर भरोसा करके मैं बैठ जाता हूं, वो सदन अडजर्न कर देते हैं। तो ये अच्छा नहीं। मैं और एक बार हमारे चेयरमैन साहब से भी विनती करूंगा और हमारे डिप्टी लीडर जब बिजनेस इसके लिए जाएंगे और चीफ विप भी जाएंगे, ये बात मेरे तरफ से रखना चाहिए, क्योंकि उनके कहने पे मैं बैठ जाता हूं लेकिन उन्होंने सडनली सदन अडजर्न कर देते हैं। तो ये हम को एक बहुत बड़ा मार गिर रहा है और हम कोई उनको दूसरा कुछ नहीं मांगते, यही मांगते सदन में आओ, बात रखो, डिबेट शुरू हो जाए। नहीं है तो आप लोग इस्तीफा देके घर चलो। सर 2 दिन बचे हैं, पूरा सत्र ही एक तरीके से वॉश आउट हो गया और सरकार बार-बार कह रही है कि सरकार जिम्मेदार है। सरकार अरे देखो, आप जानते हैं हम तो डिबेट चाहते हैं, क्यों डिबेट नहीं करना चाहते? बाकी का स्टेटमेंट आकर बहुत बार यहाँ सदन में देते हैं, इसको क्यों नहीं दे रहे स्टेटमेंट? अब सिर्फ स्टेटमेंट ही पूछ रहे ना, तो इसीलिए उनके पास इसका कोई रिप्लाई नहीं है और उनके वजह से सदन नहीं चल रहा है। वो रिस्पांसिबल है, गवर्नमेंट रिस्पांसिबल है, मोदी जी रिस्पांसिबल है, होम मिनिस्टर रिस्पांसिबल।
समाजवादी पार्टी की तेज तर्रार सांसद है इकारा हसन। एएनआई का ट्वीट है, देख लीजिए आप। एसपी एमपी इकारा हसन सेज फ्रॉम द फर्स्ट डे it has been demand that the union minister responds to the brutality by the police administration and tell on whose orders this brutality was carried out. Dharmendra Pradhan's resignation happened. This government is forced to bend. These people will gradually fall in line. और वो उनका वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं। इकारा जी क्या कह रही है। जी बिल्कुल, देखिए हमारी शुरुआती दिन से यही मांग थी कि जो होम मिनिस्टर है हमारे वो जवाब दे कि पुलिस प्रशासन ने जो बर्बरता करी है वो किसके आदेश पे करी है। तो अगर वो जवाब जिस तरीके से उनको झुकाया गया, पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, उसी तरीके से अब वो धीरे धीरे लाइन पे आएंगे, क्योंकि अब जनता समझ गई है, जागरूक हो गई है, जवाब चाहती है, अकाउंटेबिलिटी चाहती है, वो तो उन्हें देनी ही पड़ेगी। लेकिन अभी वो पीएससी में जो डिस्कस हुआ है, जो डिसाइड हुआ है कि एक इशू पे डिस्कस है, लेकिन ऑपोजिशन यानी कि अभी गौरव गोगोई आकर कह रहे कि 2 विषय पर डिस्कशन होना चाहिए, मतलब राम मंदिर चंदा चोरी वाला जो विषय है वो भी उठाना चाहिए। आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए सदन के वक्त ही हमें ये मौका मिलता है कि जो भी हमारे बड़े अहम मुद्दे हैं उन पर चर्चा हो सके, और पूरा वक्त सरकार ने बर्बाद कर दिया अपनी मनमानी करने में, अपनी अकड़ में कि नहीं जवाब देंगे। अब जवाब देने पर आए हैं तो और भी कई मुद्दे हैं, जिसमें चंदा चोरी का एक बहुत अहम मुद्दा है जो लोगों की आस्था से जुड़ा है, तो जाहिर सी बात है उस पर भी जवाब होना चाहिए। लेकिन पहले बात यह है कि ये बात खो ना जाए कि जो स्टूडेंट्स थे उन पर किसने अत्याचार किया था, तो पहले उसका जवाब, और उसके बाद चंदा चोरी का भी विषय है। उसके बाद समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो अखिलेश यादव की अर्धांगिनी सांसद डिंपल यादव, एएनआई ने उनका भी एक वीडियो पोस्ट किया है। द बीजेपी शुड नॉट स्प्रेड सच कंफ्यूजन बिकॉज दे आर ऑलवेज इन द बिजनेस ऑफ स्प्रेडिंग कंफ्यूजन। बीजेपी ने भ्रम फैलाना नहीं चाहिए, उनका ही धंधा ही है भ्रम फैलाना। द एंटायर अपोजिशन डिमांड दैट द इंडियन होम मिनिस्टर शुड गिव अ स्टेटमेंट the way violence and injustice happened with the student. Similarly, the issue of the funds theft should be discussed. This is what we are demanding. भ्रम मत फैलाए, हमें सीधा सीधा बच्चों पे गोलियां किसने चलाई, डंडे की जो ब्रुटैलिटी हुई है वो किसने की, और चंदा चोरी के मामले को लेके हमें वक्तव्य चाहिए। इस तरह की भ्रम नहीं फैलाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा भ्रम फैलाने का काम करती है और एक अलग तरह की तस्वीर दिखाने का कार्य करती है। पूरे विपक्ष की ये मांग है कि होम मिनिस्टर आए और अपना बयान दें। जिस तरह पैलेट गन चलाई गई बच्चों पे, मैंने पहले भी बोला है, जिस तरह से अन्याय हुआ, हिंसा हुई बच्चों के साथ, इसी के साथ जैसे चंदा चोरी का इतना बड़ा जो मुद्दा है, जो लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इस पे भी चर्चा होनी चाहिए। तो हमारी यही 2 डिमांड्स हैं और लगातार हम इसी पे ही बात कर रहे हैं। लेकिन मैम फिलहाल एक विषय पे डिस्कशन की बात हो रही है जो पैलेट वाला है, जो सरकार बात पैलेट्स की नहीं है, बात है कि विषय पे जो टाइम इतना कम है तो दोनों विषय पे डिस्कशन हो पाएगा। मुझे तो लग रहा है कि सरकार किसी प्रकार का उत्तर देने से ही भाग रही है। लेकिन वो कह रही है कांग्रेस और समाजवादी समझे 2 डिस्कशन ये चाह रहे हैं, पहले ये आपस में मतलब इनकी। देखिए आज 20 तारीख से आज कितने दिन हो गए? आज क्या तारीख है? आज 10। सो 20 से 10 जब 20 दिन निकाल दिए तो ये क्यों खींची गई बात? ये तो लोग समझदार हैं, जेनजी समझदार है, 20 दिन तक बात क्यों खींची गई है? अब हवाला देने खाली 2 दिन बचे हैं, तो मैं नहीं समझती हूँ कि ये कोई राइट आंसर है, क्योंकि ये जन जन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, चाहे यूथ का हो चाहे चंदा चोरी का हो। आई थिंक एवरीबडी इज कनेक्टेड टू दिस टू बोथ द सिचुएशंस राइट नाउ, एंड हम चाहते हैं कि होम मिनिस्टर जी आए और जवाब दें, और लगातार 20 दिन से यही डिमांड हो रही है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कांग्रेस के युवा एमपी हैं, कांग्रेस एमपी गौरव गोगोई सेज, एएनआई का पोस्ट है, द होम मिनिस्टर डज नॉट वांट टू टेक अ रिस्पांसिबिलिटी। आवर क्लियर डिमांड इज दैट atrocities committed against the children and the corruption took place in the Ayodhya Ram temple. Both these issues are important. The government should accept the responsibility on both these issues and move forward. हमारा सीधा सीधा कहना है, बच्चों पे जो पुलिस की बर्बरता हुई और उसके बाद राम मंदिर में जो चोरी हुई वो बहुत महत्वपूर्ण मामला है। सरकार इस पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, जवाबदेही ले, उसके आगे फिर बात होगी।
बच्चे स्पष्ट रूप से इन बातों पे चर्चा की वो नहीं करना चाहते। गृह मंत्री जो जिम्मेवारी लेनी चाहिए वो जिम्मेवारी नहीं लेना चाहते। सदन का समय व्यर्थ करना, देश का ध्यान भटकाना और जो हमारी स्पष्ट मांग है कि बच्चों पर जो हुआ अत्याचार और अयोध्या राम मंदिर में जो हुआ भ्रष्टाचार, विषय दोनों महत्वपूर्ण है। बहुत समय नुकसान ये सरकार कर चुकी है, समय और नुकसान न करे। इन दोनों विषयों पर अपनी जिम्मेवारी को स्वीकारे और आगे बढ़े। बड़ी क्लियरिटी के साथ है। अब ये सारी चीजें जब तुम्हारे सामने आई है तो इससे ये बात तो तय है कि आज भी गृह मंत्री का सदन में बैठना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, गृह मंत्री का कोई बिल पेश करना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। गृह मंत्री को पूर्ण रूप से घेरा है दो टूक बातें। बच्चों पे हम गोलीबारी किसने करवाई, ये जो बर्बरता हुई इसके आदेश किसने दिए थे। यदि उनने नहीं दिए थे तो अक्षम है, छोड़ दे, और यदि उनने दिए थे तो घोर अपराध है, फिर भी छोड़ दे। क्या होगा? 3 दिन ऐसे ही चला जाएगा? कोई महत्वपूर्ण बिल आएंगे? बहुत सारी चीजें हैं। आज तो शुरुआत है। जब तक ये प्रोग्राम आप देख रहे होंगे वहाँ पार्लियामेंट में भी तैयारी हो रही होगी। दिन भर क्या होता है ये लगातार आपके पास लेके आएंगे। लेकिन विपक्ष ने कल किरण रिजिजू के उस वक्तव्य को बुरी तरह से हिट किया। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।